अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके नाखून पीले हैं हो रहे हैं या नाखून मोटे बदसूरत और टूटने लगे हैं? तो घबराने की जरूरत नहीं। बस कभी आपने सोचा कि ये सिर्फ मैल या गंदगी है या एक फंगस इन्फेक्शन है? तो ये फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस पे हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एजे हेल्थ टीवी के नाम से हमारा ये प्रोग्राम होता है। यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। कभी कभी ये मसला महीनों सालों तक भी ठीक नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम इस पे बात करेंगे और बहुत सारे ऑनलाइन पे नाज़रीन मुझे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आज इस पे मैं इंशाल्लाह आपको तफसील में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये नेल फंगस कहलाता है। ये क्यों होता है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी है और होम्योपैथी में इसके इलाज का क्या स्कोप है, ये है हमारी आज की वीडियो का मौजू। और इन चीज़ों का इंशाल्लाह हम आपके साथ इसका अहाता करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो अक्सर लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। एजे हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कर दें। ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मौलवी से रब्ता करेगा। नाज़रीन, नेल फंगस को मेडिकल ज़बान में ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं और ये इसका मेडिकल का नाम है, ओनिकोमाइकोसिस। अगर किसी को हो तो उसके साथ हमने कैसे डील करना है, ये है हमारा मौजूद। इसमें नाखून पीले या भूरे हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ये मोटे और सख्त, यानी कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोटी हो जाती है और सख्त हो जाती है। बाज़ औक़ात नाखून टूटने लगते हैं और कभी नाखून के नीचे बदबूदार मादा भी जमा हो सकता है, जिसको हम पीप या पस कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन बहुत बुरी होती है। ये बीमारी वैसे तो हाथों में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर पाँव के नाखूनों में होती है, क्योंकि शूज़ या जूते पहनने से अंदर की नमी और गर्मी फंगस के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करती है। यानी कि गीलापन और गर्मी मिक्स हो जाए तो फंगस के लिए बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट कराता है। और सच तो ये है कि कभी कभी लोग समझते हैं कि बस नाखून ख़राब हो गया है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को क्या फीस देनी, और हम जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो फिर उनके इंतजार में बैठे रहते हैं। लेकिन हकीकत कुछ हो रहा है। हकीकत में ये इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि इस इन्फेक्शन की वजह से बड़े परेशान होते हैं और नाखून देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से ये मखलूक आई है, किस चांद पे रहते हैं। ये नाखून नहीं, कोई ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना ईंट का कोई टुकड़ा इस पर फिक्स कर दिया गया हो और आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं। तो इस मजाक से बचने के लिए इस इन्फेक्शन का, फंगस का आपने इलाज करवाना है। काउशंस पे बात कर लेते हैं, वजूहात पे बात कर लेते हैं, कॉजेस पे बात कर लेते हैं, आखिर ये होता क्यों है और इसके लिए हमने कौन सी वो एहतियातें करनी है ताकि ये आइंदा ना हो। तो इस पर हम बात करते हैं। तो इसकी एक वजह तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि नमी और पसीना, कि गर्मी में अगर नमी और पसीना यानी कि ह्यूमिडिटी मिल जाए साथ में और गर्मी हो तो इनके लिए फिर फेवरेबल माहौल होता है। तो जहाँ नमी पैदा होगी वहाँ पे ये फंगस पनप सकता है, उसके लिए फेवरेबल माहौल है और इस माहौल को बहुत ज़बरदस्त ये एंजॉय करते हैं और ये फंगस बढ़ता है। उसके बाद दूसरी बात कर दूं कि जो कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम है, हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम जब कमज़ोर होता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है और फिर ये कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम इसको टेक केयर नहीं कर सकता और ये निज़ाम जिस्म को जरासीम और इन्फेक्शन बचाने से नहीं रोकता। इसकी वजह से ये फंगस की इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया जो है चूँकि आसानी से फिर हमला कर सकते हैं और चूँकि आपका मुदाफ़ती निज़ाम ठीक नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती है। हमारे पाकिस्तान में डायबिटीज़ के पेशेंट यानी कि डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इनमें ज़्यादातर पेशेंट में नेल फंगस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चूँकि इनकी इम्यूनिटी भी बड़ी कमज़ोर होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, क्योंकि शुगर जो खून है नाली और मुदाफ़ती निज़ाम को मुतासर करती है। यानी कि एक अहम ऑर्गन का मैं यहाँ पे जिक्र कर दूँ, पेंक्रियास, जब वो ठीक काम नहीं करता, ये बेसिकली मैदे के पीछे होता है और जब ये ठीक काम नहीं करता है, ये एक अहम हदूद जो इंसुलिन कहलाता है,
ये अगर प्रॉपर ना बनाया तो जाहिर है वो शुगर जो है ब्लड में रहती है और नालियों में रहती है, और जब फंगस होती है तो वो मौजूद शुगर जो है वो फिर एनवायरनमेंट अगेन फंगस के लिए, इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट होती है। उससे फिर ये जख्म हील नहीं होते या इन्फेक्शन या फंगस ठीक नहीं होता। तो इंसुलिन चूंकि प्रॉपर मिकदार में नहीं बढ़ पाती या नहीं जिस्म को मिल पाती, तो ये इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बरकरार रहता है, और ये इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा मौजूद रहता है। और ये जख्म अगर हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो ठीक भी नहीं होता। इसलिए शुगर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। पब्लिक वॉशरूम बाज़-औक़ात वहाँ से भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी मतलब ये फंगस या इन्फेक्शन मुंतकिल हो सकता है और आपके लिए काफ़ी ख़तरे का बाइस हो सकता है। तो थोड़े से टेस्ट की अगर हम बात करें, अगर नेल फंगस हो जाए तो हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो, और प्रॉपर डायग्नोसिस होंगे तो फिर उसका ट्रीटमेंट कोई मसला नहीं है। हर तरह की पैथी में इसका इलाज हो सकता है। एक टेस्ट है जो कि KOH टेस्ट कहलाता है। इस टेस्ट में होता है क्या कि नाखून का छोटा सा नमूना लेकर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है और फंगस को देखा जाता है, उसको समझने की कोशिश की जाती है कि ये क्या है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जिसको हम फंगल कल्चर कहते हैं। इसके साथ भी यही होता है कि इस टेस्ट में फंगस को लेबॉर्ट्री में जाकर इसकी किस्म मालूम की जाती है कि किस टाइप की है और कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये भी एक टेस्ट आप करवा सकते हैं। अच्छा, ब्लड शुगर जाहिर है जब शुगर के पेशेंट में HbA1c, रैंडम शुगर, फास्टिंग शुगर ये ज़रूरी है ताकि पता चले कि अगर पेशेंट डायबिटिक है तो हमने किस तरह उसको ट्रीट करना है। एहतियातें मैं ऑलरेडी आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, दोबारा बात कर लेते हैं कि हमने नमी से महफूज रहना है, टेंशन से हमें महफूज रहना है, सफाई निसफ ईमान है जाहिर है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ मेरे नौजवान जो बेटे भाई हैं ये जुराबें भी बड़ी गंदी गंदी पहनते हैं और उनसे बदबू भी बड़ी आती है, तो उनको रोज़ाना जुराबें बदलनी हैं। जूते जो है वो ज़्यादा तंग नहीं पहनने। पब्लिक वॉशरूम्स वैसे तो मुमकिन नहीं है कि अगर आप बाहर हैं तो क्या करें, उसको हतन इम्कान कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। नाखून और साफ रखने हैं आपने और छोटे रखने हैं, उसको ट्रिम करते हैं हर वक्त ये। और सबसे अहम बात जो है वो है जूते और जुराबें, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जूते और जुराबें आपने किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं और ऑब्वियसली टॉवल भी शेयर नहीं करना। तो नेल फंगस को हम होम्योपैथी में कैसे देखते हैं, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बड़ी मुयसर होती हैं और हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में शामिल हैं। इसमें एक अहम मेडिसिन जिसको हम एंटीमोनियम क्रूड कहते हैं, ये दवा इन मरीजों के लिए बेहतरीन और मुफीद साबित होती है। और ऐसे मरीज जिनके नाखून मोटे हों और ख़राब हो जाएं तो ऐसे पेशेंट एंटीमोनियम क्रूड से ठीक हो सकते हैं। उसके बाद एक बेहतरीन मेडिसिन, पास की बेहतरीन मेडिसिन है सरेशिया। ये दवा जो है जिस्म के मदाफ़ती जो निज़ाम है, जो ताकत है, उसको बहाल करती है और उसको बहाल करने में मदद देती है। तो बेहतरीन मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद सर फहरिस्त जो एक लीडिंग मेडिसिन है वो ग्रेफाइट है। ऐसे मरीजों में इस्तेमाल होती है जिनके नाखून टूटने लगते हैं, यानी कि अगर आपके पेशेंट के नाखून टूट रहे हैं और जल्द खुश्क हो तो ग्रेफाइट को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें और ये बड़ा अच्छा काम और किरदार अदा करती है। अच्छा, होम्योपैथी में कमाल हुस्न है इसका कि इसमें हर जो पेशेंट है उसकी दवा मुख्तलिफ होती है। ये नहीं कि एक दवा अगर एक पेशेंट को आ जाए तो दूसरे पेशेंट उससे ठीक हो सकता है। चूँकि आप इसकी फ़िलॉसफी समझते हैं कि अलामात होती हैं और बीमारी को हम नहीं देखते, हम अलामात देखते हैं कि नेल फंगस अगर है, इसमें से पस निकल रही है, नहीं निकल रही, साथ में जो नाखून है वो मोटे हैं, पतले हैं, टूट रहे हैं, पीले हैं, लाल हैं। तो ये सारी सिम्टम्स के बाद हम डिसीजन करते हैं कि हमने मेडिसिन कौन सी देनी है। तो अगर अलामात, जिसको हम मिसल अलामात कहते हैं, अगर मिल जाती हैं और मेडिसिन मैच कर जाए तो कोई वजह नहीं कि आपका पेशेंट ठीक ना हो। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम अलामात बताएं दुआ पूछें के नाम देते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप हमें अलामात भिजवाते हैं और हम आपको उसका जवाब में मेडिसिन भिजवाते हैं।
तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे वॉइस नोट भिजवा दें या टेक्स्ट कर दें 0322441640 0322441640 441640 इसकी एक्सटेंशन है। इसको ज्वाइन कर लें और याद रखें कि इलाज करवाना है, इलाज से ही मामला चलने हैं। अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और इसके साथ, इस दुआ के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दें और मालूमात में लोगों को इजाफा करें। मी डॉक्टर अकील जावेद फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान इज साइनिंग ऑफ राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। अल्लाह हाफिज़।